Good afternoon to all my dear student. Today exercise 1.4 question number 3rd, and we have solved the previous question first and second in last class. Now question 3rd. In question 3rd, the following real number have decimal expansion as given below. नीचे आपको कुछ डेसिमल पॉइंट दिए गए हैं. इन ईच केस प्रत्येक स्थिति में बताना है डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट. आपको बताना है कि वो रैशनल हैं या नहीं. इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू. और क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में भी राइट करना है आपको. तो सीधा सिंपल बस इसमें आपको रैशनल और इरेशनल, रैशनल यस और नो आपको बताना है. तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर देयर आर 3 क्वेश्चन इन डेसिमल फॉर्म. ये तीनों क्वेश्चन आपके डेसिमल फॉर्म में हैं. तो आप ध्यान रखिएगा कौन से रैशनल होंगे कौन से रैशनल नहीं होंगे. जो डेसिमल पॉइंट में होते हैं आपके नंबर, जैसे आपका सेकंड नंबर है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है 0.120 1200 1200 1200 एंड डैश 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 0.123 डैश डैश डैश. यदि आपके किसी नंबर में पॉइंट के बाद कोई नंबर और नंबर के बाद भी यदि ये डैश 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 है, यदि ये डैश है तो वो आपके इरेशनल होंगे. मीन्स नॉट रैशनल, नॉट रैशनल. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, आप एक कंफर्म कर लीजिए रैशनल इरेशनल. आपने यदि इरेशनल बता दिया तो इरेशनल बता दिया, इसको इरेशनल को छोड़कर बाकी सभी रैशनल होंगे. जैसे ये सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन बस पॉइंट में, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, यहाँ आपके 3 क्वेश्चन हैं. तो सेकंड में 0.120, इसके बाद आपका यहाँ तक नंबर राइट है 12000, आपका फिर यहाँ डैश डैश है. क्या है बेटा? डैश डैश. किसी नंबर में पॉइंट के बाद जो डिजिट रहते हैं, डिजिट के बाद यदि आपका ओनली डैश 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 है, जिस नंबर में भी आपका डैश है वही आपका नॉट रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज आपके सभी रैशनल होंगे. सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट हैं तो रैशनल नंबर. थर्ड क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट हैं, ऊपर नंबर बार है, बार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी रैशनल नंबर. बट सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कुछ नंबर के बाद इनफाइनाइट डिजिट होंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो आपके इरेशनल नंबर होगा. क्लियर? देखिए चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर सेकंड, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल. देखिए पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल मीन्स होते हैं बहुपद. बहुपद मीन्स ये आपकी इक्वेशन ही होती है. पॉलिनोमियल में मैनी टर्म होते हैं, बट जो पावर होती है वो इंटीजर आई मीन नेचुरल नंबर के फॉर्म में होती है. कभी पॉलिनोमियल में जो आपके वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की जो पावर होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, और आपकी जो पावर है वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए. रैशनल नंबर में, सॉरी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होती है, जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो पावर आपके नेचुरल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए. यदि वेरिएबल पर, किसी भी वेरिएबल पर जो पावर है वो नेगेटिव होगी और या पावर P अपॉन Q के फॉर्म में होगी तो वो कभी पॉलिनोमियल नहीं होता. देखिए आप लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके इन 9th क्लास, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब आता है आपका वर्ड डिग्री. डिग्री
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट है आपका डिग्री। ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन अदर जो पावर वाले होते हैं वो आपके सभी पॉलिनोमियल के टाइप होंगे। पॉलिनोमियल क्लियर है बेटा, जो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपके नेचुरल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, वो भी किस में, वेरिएबल की पावर होना चाहिए। डिग्री, व्हाट इज द डिग्री? डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल पी एक्स। किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल को है डिग्री कहलाती है। इज दैट क्लियर? डिग्री मीन्स अपन कह सकते हैं डिग्री मीन्स पावर। डिग्री मीन्स है हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं। डिग्री मीन्स आपकी क्या हुई? हाईएस्ट पावर। अब आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1। यदि 1 है तो इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल एंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स आपकी पावर क्या होगी? 1। द हाईएस्ट पावर क्या होगी? इज 1। लीनियर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती वो 1 होती, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक में आपकी हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर? लीनियर मीन्स ऑफ द हाईएस्ट पावर 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका होगा 2x + 3। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 2x + 3। द क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ + 3x + 2 etc। ए फॉर एग्जाम्पल मीन्स यहाँ देखिए आपकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। मीन्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपकी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री मीन्स आप बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर, ये आपकी डिग्री होगी। अब देखिए नेक्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के शून्यक। जीरोस क्या होते हैं? जीरो मीन्स होते हैं शून्यक। जीरो मीन्स होते हैं शून्यक। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो बहुपद के शून्यक। फर्स्ट तो आप ध्यान रखिए जो हाईएस्ट पावर होती है, जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही आपके जीरो होंगे, उतने ही आपके शून्यक होंगे। हाईएस्ट पावर 1 है तो आपका 0 1 होंगे। हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 3 मीन्स जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होते हैं। अब कह सकते हैं जीरो मीन्स यदि कोई पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में है, वाई के फॉर्म में या जेड के फॉर्म में है तो जीरो मीन्स वी कैन से द वैल्यू ऑफ एक्स बाय जेड। जीरो यदि कोई पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में है तो मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स का जो मान होगा वही आपके जीरो कहलाते हैं पॉलिनोमियल। और ग्राफिकल में आपको क्या करना है? ग्राफिकल में यदि कोई आपको जो पॉलिनोमियल से आप ग्राफ बनाते हो
क्या बनाते हो, ग्राफ। और ग्राफ बनाओगे तो आप देखिएगा, अब आपका जो भी कर्व बने, हो सकता है ये कर्व या ऐसा कर्व बने। अप एंड डाउन में यदि ओपन टाइप के बनते हैं तो वो तो पैराबोला कहलाते हैं। यदि एक कर्व बने, या वो लाइन भी हो सकती, कर्व भी हो सकती, वो देखना यदि ये एक्स को टच कर रहे हैं या एक्स को कट करते हैं, जितने प्लेस पर एक्स एक्सिस को टच करेंगे या कट करेंगे वो ही उसके जीरो कहलाते हैं। सपोज ये जैसे लाइन है, ये जो लाइन है वो एक्स को कट नहीं कर रही तो इसका जीरो होगा जीरो। यदि कोई आपने ग्राफ बनाया इस टाइप से, अब देखिए ये जो ग्राफ बना है ये वो इस लाइन को कितने प्लेस पर कट करती है, 1 2 3, 3 प्लेस पर कट करेगी तो ये आपके जीरो होंगे। देखिए ऐसे ही एक्सरसाइज 2.1, ग्राफिकल में आपको क्या बनाना है, ग्राफिकल तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का आप ग्राफ के द्वारा यदि जीरो फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ पे देखना है जो भी कर्व या लाइन बनती है, यदि वो इस एक्सिस को, एक्स वाली लाइन को, एक्सिस को कितने प्लेस पर टच करता है या काटता है। जितने प्लेस पर कर्व या लाइन एक्स अक्ष को काटेगी या टच करेगी वो ही उसके जीरो कहलाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 देयर आर 6 क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। जो नीचे आपको जो फिगर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इन ग्राफ में y इक्वल पी एक्स का आपको ग्राफ दिया गया है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल हैं सम पी एक्स पॉलिनोमियल के लिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। तो जो पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो की, जो जीरो हैं, जीरो की संख्या फाइंड करना, नंबर फाइंड करना इन ईच केस, प्रत्येक केस में। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी ए आपकी एक्स एक्सिस, ए आपकी वाई एक्सिस। ये तो आपकी एक्सिस होंगे, ए आपकी एक्सिस कहलाते हैं, ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस। अब इन यहाँ पर 2 लाइन है, इन दोनों लाइन के अलावा अब आप देखिए ए दोनों लाइन या ए दोनों एक्सिस छोड़ दीजिए, इन दोनों लाइन के अलावा अब आपकी एक थर्ड लाइन और होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड लाइन ए है, अब आपको ये देखना क्या ये थर्ड लाइन इस एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है या फिर कहीं टच या कहीं काट रही है। बेटा ये नहीं काट रही तो इसका आंसर होगा जीरो। तो जो जीरो, जो नंबर ऑफ जीरो इक्वल जीरो। सेकेंड क्वेश्चन, ए एक्स एक्सिस एंड ए वाई एक्सिस। अब देखिए इन दोनों एक्सिस के अलावा एक थर्ड लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो थर्ड लाइन है वो इस टाइप से बनी हुई है। तो ये जो थर्ड लाइन है, अब इसको देखना, ये जो थर्ड लाइन एक्स वाली लाइन को, इस लाइन को कितने प्लेस पर कट कर रही है। तो यहाँ देखिए ये किसको देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को, एक्स वाली लाइन को देखना है। ये 1 प्लेस पर कट करेगी तो इसका आंसर होगा 1। इनको आपको बाय एक्सिस को नहीं देखना, ना बाय एक्सिस को टच करना, आपको देखना है कि एक्स एक्सिस मीन्स, एक्स एक्सिस मीन्स एक्स वाली लाइन को, एक्स एक्सिस मीन्स एक्स वाली लाइन को, ये जो अदर लाइन है थर्ड, ये लाइन कितने प्लेस पर टच कर रही है, काट रही है, तो ये आपकी लाइन 1 प्लेस पर कर रही है, इसलिए इसका आंसर 1। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन में है आपका, देखिए ये जो लाइन है वो 3 प्लेस पर टच कर रही है थर्ड क्वेश्चन में।
ये जो ऐसी थर्ड क्वेश्चन में इस टाइप की लाइन बनी हुई है एक्सिस के अलावा, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को 3 प्लेस पर कट कर रही है, इसलिए थर्ड का आंसर था नंबर ऑफ जीरोस थर्ड 3। फोर्थ क्वेश्चन में वो ऐसा एक फोर्थ क्वेश्चन में बेटा ऐसा कर्व बना है, ये आपकी 2 प्लेस पर एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पर कट करेगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 2। क्वेश्चन फिफ्थ में आपका इस टाइप का एक ऐसा कर्व बना है, ऐसा एक कर्व बना है, तो एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 प्लेस पर कट कर रहेगी, तो आपका आंसर होगा 4। ऐसे ही 6 क्वेश्चन में भी आपका इस टाइप का एक ऐसा कर्व है, तो वो भी आपको वो एक्स एक्सिस को 3 प्लेस पर कट करेगी, तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो आपके 3